हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास +2 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.2 हम कर रहे थे। उसमें प्रॉब्लम नंबर 11 तक आप सॉल्व कर चुके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ लें कमेंट बॉक्स में आकर के। अब नेक्स्ट है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी 12 एक्सरसाइज 11.2 इसकी 12th प्रॉब्लम। तो 12वीं में देखिए क्या दे रखे आपको। यहाँ दिया हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी शो दैट द लाइंस, दो लाइन दी हुई है और पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लाइंस क्या है आपकी 1 - x/3 इक्वल टू 7y - 14/2p और थर्ड वन है आपकी z - 3/2। और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है स्टूडेंट्स 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सी फॉर्म आपको दी हुई है। इसमें आपको दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है p की और कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन या लाइन पैरेलल है तो उनके जो रिलेशन थे डायरेक्शन रेशियो की टर्म में वो हमने 11.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़े थे कि दो लाइन है वो परपेंडिकुलर कब होती हैं, राइट एंगल पर कब होती हैं और पैरेलल कब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा x - x1, लेकिन यहाँ 1 - x है तो हमें उसी फॉर्म में इसको बदलना है। ठीक है, हम क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा -1 से करने पर x - 1/-3 -1 से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो प्लस का 1 था वो माइनस बन गया, माइनस वाला x प्लस का, इसी प्रकार अपॉन में भी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर भी अब 7y है लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर y - x1 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस कोफिशिएंट 7 को यहाँ से रिमूव करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास y - 2 और अपॉन में क्या बन जाएगा 2p/7, क्योंकि 7 से डिवाइड किया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इसी प्रकार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही आपके पास z - 3/2। ये तो होगी पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। क्या करना पड़ेगा, -7 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। -7 से करेंगे तो जो माइनस का 7x है वो सीधा x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन में 3p/-7, क्योंकि -7 से डिवाइड किया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही आपका। और यहाँ पर भी z इधर दिया हुआ -1 से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या बन जाएगा आपका, ऊपर तो हो जाएगा z - 6 और नीचे हो जाएगा -5। अब हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा था a1 b1 c1 और इसमें दूसरी में a2 b2 और c2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं या फिर क्या कह सकते हो उनको, या फिर वो दैट इज एक दूसरे के साथ राइट एंगल वो बना रही होती हैं। तो वहां पर स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होती है कि a1 × a2 प्लस b1 × b2 यानी जो डायरेक्शन रेशियो है उनकी मल्टीप्लाई c1 × c2 इज इक्वल टू 0। 11.1 में आप कर चुके, ये जो इसका प्रिंसिपल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a1 × a2, ठीक है, क्या हो जाएगा -3 ×
3p/-7 प्लस b1 इंटू b2 2p/7 इंटू 1 प्लस c1 इंटू c2 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दे रखा था कि लाइन परपेंडिकुलर है तो p की वैल्यू निकालिए। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 9p/7 प्लस ये हो जाएगा आपका 2p/7 प्लस ये हो जाएगा आपका -10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ इनको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 7, ऊपर क्या बनेगा 9p प्लस 2p 11p, -10 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10। ठीक है, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11/7 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, p यहीं पर रह जाएगा, 11/7 इधर आएगा तो 7/11। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 70/11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम नंबर 12 थी आपकी। इसके बाद 13th प्रॉब्लम में देखिए क्या दे रखा है आपको, शो दैट द लाइंस, दो लाइंस आपको दे रखी है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पिछले में क्या था, परपेंडिकुलर दे रखी थी आपको, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या कहता है कि परपेंडिकुलर उनको प्रूफ कीजिए। तो परपेंडिकुलर प्रूफ कब हो जाएंगी, जब डायरेक्शन रेशियो का जो हमने यहाँ पर रिलेशन ये फाइंड किया है, अगर ये उस इक्वेशन में फिट बैठता है तो वो परपेंडिकुलर है, या फिर इसका वाइस वर्सा क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो ये कंडीशन लागू होगी, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये चीज चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो का ये जो प्रॉपर्टी है वो उसमें सही प्रूफ हो रही है ना या नहीं हो रही। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए 13th में x-5/7 दोनों ही जो इक्वेशन है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सीधा ये प्रूफ करके देखिए कि वो इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। देखिए स्टूडेंट, a1 है यहाँ पर 7 इंटू a2 है आपका 1 प्लस b1 है यहाँ पर आपका -5 और उसके मल्टीप्लाई में b2 आपका यहाँ पर गिवन है प्लस का 2 प्लस c1 यानी जो z के अपोन में दे रखा है 1 इंटू दूसरी इक्वेशन में क्या है आपका 3। ठीक है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7 -10 प्लस 3। ठीक है, तो ये प्लस वाले 10 और -10 यानी ओवरऑल जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब कुल मिलाकर के वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ है 90 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है, फिर नोटबुक के अंदर फिर राइटिंग के अंदर। आगे जो प्रॉब्लम्स है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आएगा, दो लाइन है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो आगे जो 4 प्रॉब्लम बचती है इस एक्सरसाइज में वो चारों एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।